हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 19 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको जो है पीडीएफ तो अगर नहीं मिलता तो आप व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। इस व्हाट्सएप पर हम पीडीएफ जरूर भेज देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये आखिर ओजोन परत संरक्षण दिवस क्यों मनाते हैं। दोस्तों ये हमारा ओजोन परत जो हमारा होता है दोस्तों, ये हाल ही में मनाया गया है 16 सितंबर को। कब मनाया गया? 16 सितंबर को। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा 16 सितंबर को क्यों मनाते, आखिर ओजोन परत होता क्या है। दोस्तों ये हमारा वायुमंडल में पाया जाने वाला हमारा जो क्या है, आपका जो है ओजोन एक परत है, छिद्र, ठीक है। तो इसका बैठक जो हमारा हुआ था 16 सितंबर 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता, कहाँ? मॉन्ट्रियल समझौता के तहत हमारा जो है ये समझौता कनाडा में हुआ था। तो हमारा ओजोन परत को जो आपको पता होगा कि अगर ओजोन परत हमारा, जैसे वायुमंडल में हमारा कितने बहुत सारे गैस भी हैं, परत भी हैं। अगर पूछेगा वायुमंडल दोस्तों हमारा कौन सी, सबसे पहले पूछेगा हमारा कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका समतापी मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका वायुमंडल। दोस्तों ये हमारा 5 प्रकार का क्या है, तो आपका ये हमारा वायुमंडल है। दोस्तों वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरोलॉजी। वायुमंडल को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। दोस्तों अब ये हमारा सितंबर महीने का जितना भी दोस्तों दिवस आया है, तो हम लोग दिवस का रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए ये चित्र में रहा दोस्तों हमारा, अगर सितंबर महीना का ये दिवस रहा, ठीक है। दोस्तों हमारा 1 सितंबर को क्या मनाया गया? तो 1 सितंबर को हमारा गुट निरपेक्ष दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को क्या मनाया गया? गगनचुंबी दिवस मनाया गया। आपको पता होगा 5 सितंबर को क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तथा शिक्षक दिवस भी मनाया गया। अगर आपसे पूछेगा कि हमारा जो है 8 सितंबर को क्या मनाया गया? साक्षरता दिवस दोस्तों मनाया गया। दोस्तों अगर हमारा पूछेगा आपका जो है हमारा ये हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा 14 सितंबर को क्या मनाया गया? हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि इसे हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को इसे भारत के द्वारा राजभाषा में शामिल किया गया था, ठीक है। तो अभी आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपना 6ठा समुद्री मामला का संवाद आयोजित किया है। दोस्तों भारत और किस देश ने अपनी 6ठी समुद्री मामला का संवाद आयोजित किया है। दोस्तों ये हमारा हाल ही में किया है जापान। दोस्तों ये हमारा 6ठे हमारा जो है क्या किया गया है, समुद्री मामला संबंधित ये हमारा बैठक का आयोजित किया गया है। ये किस देश किया है? जापान। दोस्तों जापान का किया है दोस्तों, ये रहा चित्र में जापान। तो जापान का राजधानी कहाँ है दोस्तों? टोक्यो। तो आपसे पूछेगा जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और भूकंपों का देश किसे कहते हैं? जापान को कहा जाता है। पूछेगा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर तथा नागासाकी का क्या बजा था? बम बजा था। दोस्तों पूछेगा जापान के बीच हमारा कौन कौन सा अभ्यास चलता है। तो याद रखिएगा हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा सिम्पैक्स तथा धर्मा गार्जियन किसके बीच चलता है, तथा सिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच चलता है। दोस्तों अगर पूछेगा कि हमारा फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास चलता है, दोस्तों फ्रांस के बीच हमारा चलता है, याद रखिएगा, शक्ति सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास? शक्ति सैन्य अभ्यास। उसके बाद चलता है गरुड़ अभ्यास। कौन सा अभ्यास? गरुड़ अभ्यास। एक चलता है डिजर्ट नाइट। कौन? डिजर्ट नाइट चलता है सैन्य अभ्यास। पूछेगा हमारा भारत और अमेरिका के बीच कौन चलता है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास। उसके बाद आपका जो है ब्रज पहाड़। कौन चलता है? पूछेगा इंदिरा 2021 किसके बाद चला था? तो भारत और रूस के बीच चला था। पूछेगा आपसे जो है सूर्य किरण किसके बीच चलता है? भारत और नेपाल के बीच। कोकण सैन्य अभ्यास किसके बीच चला था? भारत और ब्रिटेन के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। पूछा गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच चलता है? तो इंडोनेशिया के प्रति, ठीक है। तो हमने इतना आपका जो सैन्य अभ्यास के बारे में बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राम मंगल निषाद के भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो किस राज्य के निवासी हैं। दोस्तों राम मंगल निषाद को हमारा जो भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये तो है बिहार राज्य से। पूछेगा बिहार के किस जिला से हैं। दोस्तों बिहार के हमारे ये है मधेपुरा जिला से। कौन जिला दोस्तों?
मधेपुरा जिला से, ठीक, याद रखिएगा मधेपुरा जिला से। दोस्तों अब किस राज्य का नाम है तो बिहार। दोस्तों बिहार का पता होगा, मधेपुरा में हमारा जो है लोकोमोटिव्स कारखाना भी है जो कि फ्रांस की सहायता से लगाया गया है, ठीक है। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, तो मधेपुरा आपको, तो किस राज्य का नाम आया तो बिहार। दोस्तों बिहार का नाम है तो ये राज्य चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार की राजधानी कहाँ है पटना। बिहार का स्थापना कब हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान पूछेगा उप मुख्यमंत्री कौन है रेणु देवी तथा तारकिशोर प्रसाद। वर्तमान में कितने हमारा राज्यपाल कौन है फागू चौहान। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। पूछेगा आपका जो है जी दोस्तों लोकसभा सीट संख्या 40, राज्यसभा संख्या 16, विधानसभा सीट संख्या दोस्तों 243, विधान परिषद की संख्या दोस्तों 75। पूछेगा जिला की संख्या कितना दोस्तों 38, हमारा 9 है। अगर आपसे पूछेगा प्रमंडल की संख्या 9, पूछेगा आपका जो है अनुमंडल की संख्या 101, ब्लॉक की संख्या 534 है, ठीक है। तो हमने इतना बताया। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि बिहार में हमारा जो है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दोस्तों देखिए मान लीजिए ये हमारा बीचों बीच में बिहार से गंगा नदी जाती है, यहाँ पर जाती है कर्मनाशा नदी, फिर जाती है आपका सोन नदी, फिर जाती है फल्गु नदी, फिर जाती है पुनपुन नदी, फिर आती है क्यूल नदी, फिर आपको आती है अजय नदी। दोस्तों उधर से आती है दोस्तों सप्तकोशी, कौन आती है सप्तकोशी, फिर इधर से आती है बागमती, फिर आती है कमला नदी। दोस्तों इधर से एक नदी आ रही है, इसको रखिएगा हमारा जो कि आपका बूढ़ी गंडक नदी। कौन बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। तो आपको पता होगा इतना से मैंने बता दिया, ठीक है। दोस्तों एक आता है लास्ट में गंगा की बिहार की सबसे अंतिम जो नदी मिलती है वो नदी का नाम है महानंदा नदी। कौन नदी महानंदा नदी, ठीक है। तो हमने बता दिया नदियों का कुछ बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शांतिपूर्ण मिशन 2021 कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों शांतिपूर्ण हमारा जो है संयुक्त आतंकवादी विरोध का जो अभ्यास के लिए हमारा जो शांतिपूर्ण मिशन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है रूस में। दोस्तों कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, रूस में। दोस्तों ये 6ठा संस्करण हमारा किया जा रहा है संघाई SCO के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों कहाँ किया जा रहा है, रूस में। तो सब रूस का दोस्तों नाम है तो ये राज्य चित्र में रूस। दोस्तों रूस का राजधानी मॉस्को है। मॉस्को हमारा ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रूस है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसे हमारा USSR भी कहते थे, इसे हमारा यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन भी कहा जाता था, ठीक है। आपसे पूछेगा बैकाल झील कहाँ है, रूस में है। बैकाल पर्वत कहाँ है, रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ है, रूस में है। व्लादिमीर पुतिन कौन है, हमारे रूस के राष्ट्रपति हैं। स्पुतनिक वैक्सीन कहाँ का है, तो रूस का। आपसे पूछेगा इंदिरा हमारा 2021 सेना अभ्यास किसके बीच चला था, रूस का। दोस्तों रूस का 1991 में कितना टुकड़ा हुआ था, 15 टुकड़ा हुआ था, ठीक है। तो हमने बता दिया। दोस्तों रूस में आपको पता होगा रूस के जस्ट नीचे कौन सा हमारा देश पड़ता है, मंगोलिया। कौन सा पड़ता है, मंगोलिया। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में, ठीक है। चलिए हमने इतना चीज़ बता दिया रूस के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन को किस देश का जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों हमारा ये मैथ्यू हेडन तो है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जिम्मेदारी दोस्तों दिया गया है पाकिस्तान को। कहाँ दिया गया, पाकिस्तान को। दोस्तों पता होगा पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। नहरों का देश पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा सिंधु जल समझौता कब हुआ, दोस्तों याद रखिएगा सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। कब हुआ, 1960 में। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी तथा आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। कौन थे, अयूब खान। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आई राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत किसने किया है। दोस्तों आई राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत हमारा नितिन गडकरी के द्वारा। हमारे परिवहन मंत्री कौन, नितिन गडकरी। नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों मोदी जी अपने पास 4 पावर हमेशा अपने पास रखते हैं। देखिए एक तो हमारा पेंशन वाला जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी प्रकार का पेंशन हो। एक तो रखते हैं अंतरिक्ष वाला, कौन वाला, अंतरिक्ष वाला। एक रखते हैं मंत्रिमंडल का, और एक रखते हैं आपका परमाणु वाला, ठीक है। तो आपका ये सब आपका जो है अपने पास हमेशा पावर ये रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शून्य कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है। तो शून्य कार्यक्रम का शुरुआत हमारा हाल ही में किया गया नीति आयोग। दोस्तों शून्य कार्यक्रम होता क्या है, दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए रॉकी माउंटेन आपका जो इसके आधार पर आपका जो है आपका जो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए हमारा नीति आयोग का ये हमारा अभियान शुरू किया है कार्यक्रम। दोस्तों नीति आयोग का दोस्तों नाम आया तो ये राज्य चित्र में नीति आयोग।
नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर किया गया था। इसका अध्यक्ष हमारा हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन है, तो हमारे मोदी जी। अध्यक्ष नहीं है तो एक हमारे उपाध्यक्ष बनाया जाता है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। एक होता है CEO, कौन होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो भी हमारे ये नीति आयोग के हमारे CEO कौन है, अमिताभ कांत है। कौन है, अमिताभ कांत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया, गृह मंत्रालय अमित शाह। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि मालाबार गोल्ड तथा डायमंड के लिए किस राज्य ने 750 रुपये करोड़ की निवेश किए। दोस्तों हाल ही में ये 750 रुपये करोड़ का निवेश हमारा जो है ये हाल ही में किया है आपका जो है तेलंगाना। किसने किया, तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना का सुनाम है तो ये रहा चित्र में तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना का मुख्यमंत्री हाल ही में हमारा है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन। यहाँ रामप्पा मंदिर कहाँ है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद। किस नदी किनारे, मूसी नदी किनारे। नया नाम क्या रखा गया, भाग्यनगर। कंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में है। पूछेगा 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना, 29वां राज्य बना था। दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार का जो है मेट्रो संबंधित एक हमारा जो है पैनल या बोर्ड के गठन किया गया। कौन किया, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो सेवा और समर्पण अभियान बिहार के किस जिले से चलाया जाएगा। सेवा और समर्पण बिहार के किस जिले से चलाया जाएगा। तो सेवा और समर्पण हमारा चला जाएगा बिहार के जो है दरभंगा जिले से। किस जिले से, दरभंगा जिले से। दोस्तों यहाँ पर सेवा और समर्पण का मतलब क्या हुआ, मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को। कब है, 17 सितंबर को। इसी दिन हमारा मोदी जी का जन्म हुआ था। 17 सितंबर 1950 को मोदी जी के हमारे जन्मदिन हुआ था। 71वां जन्मदिन पर इनका इस साल मनाया जाएगा। इसी कारण जो है सबसे ज़्यादा ये 17 सितंबर से चलेगा 8 अक्टूबर तक। कब से चलेगा, सेवा और समर्पण। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी हमारा जो कोरोना का वैक्सीन जो है सब लोग जितना जल्द से जल्द लगाएं, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा मोदी जी का हमारा ये दूसरा कार्यकाल है, 14 से 19, 19 से हमारा 24 तक इनके हाथ में देश का प्रधानमंत्री का सत्ता रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है। दोस्तों ये हमारा हाल ही में किया, उत्तराखंड किया। दोस्तों सेल्फी विथ टेम्पल का मतलब क्या हुआ, कोई सा मंदिर रहेगा उस मंदिर के साथ आपको सेल्फी खिंचाना है और फोटो आप लोग लोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हमारा कहता है सेल्फी विथ टेम्पल अभियान। तो ये किया उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड का तो नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड हमारा ये राज्य बना था, पता आपको 9 नवंबर 2000 को यूपी से कटकर बना था, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है, देहरादून है। जबकि हाईकोर्ट कहाँ है, नैनीताल है, ठीक है। आपसे पूछेगा आपसे कि उत्तराखंड के अभी हाल ही में राज्यपाल यहाँ का जो था बेबी रानी मौर्य क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं गुरमीत सिंह। कौन बने हैं, गुरमीत सिंह। आपसे पूछेगा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। आपसे पूछेगा भारत का लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था। राजधानी कहाँ है, देहरादून। पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड में। पूछेगा आपका जो है देहरादून में। पूछेगा आपका जो हाल ही में हरिद्वार कहाँ पड़ता है, तो आपका यहीं पड़ता है, हरिद्वार में, ठीक है। और पूछेगा हमारा जो है औषधि वगैरह सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है, ठीक है। चलिए हमने उत्तराखंड के बारे में इतना चीज़ बता दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट किस राज्य में किया गया है। दोस्तों हमारा ये हाल ही में हमारा झारखंड में किया गया, ठीक है। कैप्चर प्लांट किस राज्य में, तो हमारा जो है झारखंड के जमशेदपुर में हमारा CO2 का जो है कैप्चर प्लांट आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि 15 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कब मनाया गया। हमारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हमारा मनाया गया 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। 17 सितंबर 1950 को इनका जो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये हमारे 2001 से लेकर 2014 तक आपको पता होगा हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आपका एक होता है लोकसभा टीवी, ठीक है, एक होता है राज्यसभा टीवी, और इन्होंने एक टीवी चालू किया है संसद टीवी। कौन टीवी, संसद टीवी लॉन्च किसने किया है, तो मोदी जी अपने 71वें जन्मदिन पर संसद टीवी भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपका जो है मोदी जी का हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आपका अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। 2018 में तीसरे नंबर पर ट्विटर में फॉलोअर करने वाले कौन थे, तो मोदी जी थे। आपको पता होगा कि 2015, 16, 2018 फोर्ब्स मैगजीन के तहत 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने दुनिया में, कौन, नरेंद्र मोदी।
फिलिस्तीन के द्वारा आपका जो है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। पूछेगा रूस का हमारा जो है सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 में दिया गया था। अमेरिका का फिलिप कोटलेट पुरस्कार जो है 2019 में दिया गया था। बहरीन के द्वारा हमारा द किंग हमाद अवार्ड 2019 में भी दिया गया था। ठीक है, मोदी का इतना जो हमने कुछ बताया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये कल का क्वेश्चन आपके लिए था कि प्रधानमंत्री कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य कौन सा रहा। दोस्तों ये रहा पहला स्थान हमारा हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा के बारे में दोस्तों जो चीज़ लिखे हैं जरूर बताइएगा। सुल्तानपुर बन्नाबाई जी कहाँ, हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला, हरियाणा। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा। आपका हरियाणा किससे अलग हुआ, पंजाब से 1 नवंबर 1966 को लगा हुआ। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में गोल्डन वीज़ा किसे दिया गया है। तो संजय कपूर, संजय दत्त, बोनी कपूर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जिसका राइट आंसर पता आप कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट आप जरूर दीजिए। दोस्तों कमेंट देने से आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन क्या लगा कि आप लोग क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ दोस्तों लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, पीडीएफ वहाँ से लोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो मिलेंगे दोस्तों।